हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जनहित स्किल्ड में। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। दोस्तों, आज मैं अपने ऑफलाइन के स्टूडेंटों को क्लास दे रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने और भी टेक्निकल के साथियों के लिए वीडियो बनाई जाए ताकि वो भी अपनी इंटरव्यू की नॉलेज को बढ़ा सकें। तो दोस्तों, आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो बनाने वाला हूं। जो भी हमारे टेक्निकल टीम होती है, सिक्योरिटी टीम होती है, हमारे बहुत सारे साथियों को ये पता नहीं होता है कि आग कितने प्रकार की होती है और कौन सी आग पर हमें कौन सा अग्निशमक यूज करना है। तो दोस्तों, चलिए मैं आपको बताता हूं। मैंने ये पूरी सारणी बनाई हुई है। तो इसमें जैसे कि सीरियल नंबर दिया हुआ है, टाइप्स ऑफ फायर, कितने प्रकार की आग होती है, नाम ऑफ फायर, किस टाइप की आग है, सोर्स ऑफ फायर, भाई किस सोर्स से हमारी आग लगी है, और फायर एग्जीब्यूशन, भाई हमें कौन से अग्निशमक का उस आग पे उपयोग करना है। जैसे ऊपर हेडिंग दी हुई है, क्लासिफिकेशन ऑफ फायर, यानी कि टाइप्स ऑफ फायर। तो दोस्तों, इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग पहले हमारी 4 प्रकार की आग जो दिखाई जाती थी, फिर 5 प्रकार की हुई और अब 6 प्रकार की आग बताई जाती हैं। तो मैंने सभी प्रकार की आगों के बारे में प्रॉपर लिखा है, किस अग्निशमक द्वारा काबू में किया जाता है उसके बारे में प्रॉपर लिखा है। आइए समझेंगे। तो दोस्तों, नंबर 1, टाइप्स ऑफ फायर, यानी ए क्लास। हम इन्हें ए वर्ग, बी वर्ग, सी वर्ग, डी वर्ग, ई वर्ग ऐसे भी बोल देते हैं। क्लास ए, सॉलिड फायर। भाई क्लास ए में जैसे कि साफ लिखा हुआ सॉलिड फायर, तो ये किस सोर्स के द्वारा ये आग लगती है, जैसे वुडन हो गई, लकड़ी, कपड़ा, पेपर, ग्रास, ईटीसी। इस प्रकार के जो ये हमारी इन रीजनों से लगती है तो ये साधारण आग मानी जाती है। और इस पे हम वाटर मिक्स्ड या वाटर स्प्रे टाइप का एग्जीब्यूशन का उपयोग करते हैं। और ये छोटे प्रकार की आग है तो हम एग्जीब्यूशन द्वारा काबू में कर लेंगे। और यही हमारी साधारण आग कहीं कॉमन एरिया में लगी हो, बहुत बड़े आकार में लगी हो, तो उसके लिए फिर हम अपना फायर इंजन या फायर हाइडेंट पंप चलाकर काबू में करते हैं। समझ रहे हो आप लोग? बोलो भाई। नंबर 2, क्लास बी। भाई अब समझेंगे क्लास बी में कौन कौन सी फायर आती हैं। लिक्विड फायर, यानी कि फ्लेमेबल लिक्विड, भाई तरल पदार्थ जैसे पेट्रोल, फ्यूल, वार्निश, ईटीसी। और इसमें हम फोम टाइप एग्जीब्यूशन का उपयोग करते हैं या CO2 टाइप, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड एग्जीब्यूशन का भी उपयोग कर सकते हैं। नंबर 3, क्लास सी। क्लास सी में हमारी गैस फायर या फ्लेमेबल गैस आती है। सोर्स, भाई किन किन सोर्सों से क्लास सी की आग लगती है हमारी, जैसे एलपीजी गैस, हाइड्रोजन, बुटेन और मीथेन, ईटीसी। इस प्रकार की गैस ये हमारी ज्वलनशील होती हैं। अब हम इन्हें किस अग्निशमक द्वारा काबू में करते हैं, जैसे ब्रैकेट में लिखा हुआ डीसीपी। डीसीपी यानी कि ड्राई केमिकल पाउडर या एबीसी टाइप फायर एग्जीब्यूशन द्वारा हम इस पे काबू पाते हैं।
नंबर 4 क्लास डी। भाई क्लास डी में हमारी मेटल की फायर आती है, और मेटल क्या है हमारे, जैसे मैग्नीशियम, सोडियम, एल्युमिनियम, पोटेशियम, ईटीसी, यानी कि धातु की आग। भाई इसको हम किस अग्निशमक द्वारा काबू में करते हैं, ब्रैकेट में लिखा हुआ डीसीपी, यानी कि ड्राई केमिकल पाउडर। समझ रहे हो ना आप लोग। नंबर 5 क्लास ई। भाई क्लास ई में हमारी इलेक्ट्रिकल फायर आती है। भाई इलेक्ट्रिकल फायर क्या है, जैसे इलेक्ट्रिकल किसी इक्विपमेंट में आग लग जाए, इलेक्ट्रिकली स्टार्ट फायर, जो इलेक्ट्रिकल से स्टार्ट होती हो, किसी मेटल में हो, किसी इक्विपमेंट में हो सकती है। भाई इसको हम किस अग्निशमक द्वारा काबू में करते हैं, CO2 यानी कि कार्बन डाई ऑक्साइड, या हम बालू यानी कि सूखी रेत। आपने देखा होगा जहां भी हमारे इलेक्ट्रिकल पैनल होते हैं वहां पे फायर की बुकेट लगी होती है, जिनमें सूखी सैंड भरी होती है, बालू भरी होती है, तो हम CO2 या सूखी बालू का उपयोग करते हैं। नंबर 6 क्लास एफ। क्लास एफ में भाई हमारी किचन फायर आती है, जैसे ऑयल एंड फैट्स, ईटीसी। इस प्रकार की आग हमारी क्लास एफ में आती है, यानी 6 में। और इस पे हम वेट केमिकल फायर का उपयोग करते हैं, क्योंकि भाई किचन में हमारे और सारे भी खाने के सामान हो सकते हैं जिनसे उनको भी नुकसान ना हो। तो इस तरह से समझ रहे हो आप लोग। भाई पहले हम 4 प्रकार की आग दिखाते थे इंडियन स्टैंडर्ड में, फिर 5 की हो गई, और अब हमारी 6 प्रकार की आग बताई जाती हैं। और मैंने यहाँ पे फुल फॉर्म ऑफ फायर, भाई जो हमारा ये FIRE जो वर्ड है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। भाई हर कोई जो वर्ड है वो किसी रीजन से बनाया गया है। तो आइए दोस्तों समझेंगे इसके बारे में। F का मतलब फाइंड, भाई आपने कहीं पे आग को पाया। I का मतलब इन्फॉर्म, भाई जैसे ही आपने आग को पाया आप अपने सीनियर को सूचना दोगे। R का मतलब रेस्क्यू, रेस्क्यू यानी कि बचाव, भाई आग तो लगी गई, आपने सूचना दे दी उससे। यदि आप मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में हो तो ये थोड़ी अपना ही बचाव करना है, आपको इसलिए रखा गया है, आप फायर टेक्नीशियन हो या मेंटेनेंस डिपार्टमेंट हो, ताकि आप और भी एम्प्लॉइयों को बचा सको। एग्जीक्यूटर या एवेक्यूट, भाई हमें जो भी आग लगी है हमें सबसे पहले उस आग को पहचानना है कि आग किस प्रकार की है और इस पे हमें कौन से अग्निशमक का उपयोग करना है। ठीक है, समझ रहे हो आप लोग। तो दोस्तों बने रहिए इसी टाइप की नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे जनहित स्किल्ड के साथ में। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में ये जरूर लिखें कि नेक्स्ट वीडियो आप किस इक्विपमेंट पर चाहते हैं। मैं आपका साथी भरत। जय हिंद, जय भारत।